नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा, आपका क्वांट एडुकेटर। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेजेस भी किए हैं, बातचीत की है और कंटिन्यूअसली आई एम गेटिंग फीडबैक फ्रॉम दैम। क्योंकि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस हिसाब से इस एग्ज़ाम्स आ रही हैं, जिस स्पीड से एग्ज़ाम्स आ रही हैं, जल्द ही वो फेज़ आने वाला है जिसमें एक वीक ऐसा होगा कि आप प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगले वीक शायद आपका किसी का मीन्स टक्कर के मिले। तो ये एक बड़ी दुविधा बच्चों के सामने आ रही है कि सर प्री और मेंस इन दोनों को साथ में मैनेज कैसे करें। दोस्तों, ये फेज हर साल बच्चों के सामने आता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है और ये हमें दिख रहा था। इस चीज के लिए हम आप लोगों को इसी साल से जनवरी फरवरी मार्च, जब से आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हुआ है, मैं ये कहना चाहूंगा, तब से हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि एक ऐसा फेज आएगा जिसमें आपकी ये सारी एग्जाम्स बैक टू बैक रहेंगी। तो फिलहाल अब हम इस फेज में हैं, इस समय पे हैं, तो हमें क्या ऐसा करना है कि ताकि हमारी प्री और मेंस दोनों की पढ़ाई बिना रुके, विदाउट एनी मच हैम्पर चलती रहे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके लिए एक सिंपल सा प्लान बताना चाहता हूं, जो आप अगर फॉलो करेंगे, ठीक है, इसमें आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से किस सब्जेक्ट को क्या समय देना है वो रखिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्लान जो मेरा मानना है, अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये मैं काफी समय से बच्चों को देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे, क्लरिकल की एग्जाम्स है, आरआरबी क्लरिक है, आरआरबी पीओ है, तो बहुत सारे बच्चों का पूरा फोकस प्री की तरफ रहा है। फुल ऑन मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंग्लिश को साइड रख दिया है क्योंकि आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती है और आईबीपीएस क्लर्क में अचानक से आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं सच में बता रहा हूं, आप आने वाला समय आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। अगर आप आने वाले समय को और स्मूथ बनाना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं, जो कुछ टिप्स हैं, मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से एग्जाम्स को कोप अप कर पाएंगे और इवन आप अपना एक सीट सिक्योर कर पाएंगे। तो पहली चीज मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस बहुत ज्यादा प्री की तैयारी पे अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप काफी समय से उसके लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप अपने दिन में 2 से 3 घंटे भी प्री को दे रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसमें आपका एक कोई मॉक अटेम्प्ट किया हो सकता है या 2 मॉक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉक अटेम्प्ट करने से वैसे भी आपके सारे टॉपिक्स टच हो जाते हैं। तो आपको बार बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्डली, अगर आप 2 मॉक भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप रीजनिंग के अंदर कम से कम 2 या 3 सिटिंग अरेंजमेंट, 3 या 4 पजल आराम से बना लेंगे उन 2 मॉक के जरिए। आप सिलॉग देख लेंगे, आप इनइक्वालिटी देख लेंगे। मैथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 2 मॉक अटेम्प्ट किए हैं तो आप कम से कम 4 या 5 डीआई दिन में टच कर लेंगे। स्पीड मैथ के भी कुछ सवाल बना लेंगे, अर्थमेटिक भी टच हो जाएगी। तो आपको अलग से टॉपिक टू टॉपिक भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन में 8-8, 9-9 घंटे प्री के पीछे ही लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रातों रात आपकी स्पीड बन जाएगी और बिगड़ जाएगी। जो आपने पिछले 6-7 महीने या 1 साल में जो एफर्ट लिए हैं, ये उनके पेड ऑफ होने का समय है। तो आप उस पर थोड़ा रिलाई करें और आप दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे मेंस की तैयारी के लिए निकालिए, जिसमें आपका क्वांट है, रीजनिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीए और इंग्लिश पूरा फोकस रखिए। क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है, अभी बच्चों से मेरी जितनी बातचीत हुई है, मैक्सिमम बच्चों का ये फोकस है कि इंग्लिश पे उतना फोकस अभी वो नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द आरआरबी एग्जामिनेशंस। मेरे दोस्तों, 20 और 21 अगस्त को आपकी आरआरबी पीओ की एग्जाम है और इसी के 2 ही हफ्ते बाद या 10 या 12 दिन के बाद आपको क्लरिकल एग्जाम को फेस करना है, उसमें इंग्लिश भी रहेगी। तो आप ऐसा मैजिकल क्या कर लेंगे? अब ये दिक्कत उनके साथ आएगी जो लोग बिल्कुल इंग्लिश छोड़ के चल रहे हैं। अब उनके सामने लास्ट के 2 वीक इंग्लिश ही करना रह जाएगा, उनको पढ़ना ही पड़ेगा 4-4, 5-5 घंटे प्री के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक जो स्पीड है, जो एक पढ़ने की कंटिन्यूटी है, उसको मेंटेन नहीं रखा है। तो ये मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज प्री और मेंस दोनों को एक डेडिकेटेड टाइम रखिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए प्री होने के बाद हम मेंस की तरफ जाएंगे। भैया, 1 महीने के अंदर मेंस को कवर करना और उसके क्रैक करने के लेवल पे आ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्री और मेंस के बैलेंस को बनाए रखिए, अदरवाइज आप लोगों को रियल एग्जाम यानी मेंस एग्जामिनेशंस में बड़ी दिक्कत हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मत करिए कि आप बहुत ज्यादा प्री के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी में एक परफेक्ट बैलेंस बनाइए।
क्लियर। और उसमें अगर आपको कोई और गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे भी डायरेक्ट टच कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को पर्सनली इस चीज़ में गाइड भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, टाइम टू टाइम मोटिवेट, जो हमारा फ़र्ज़ है हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्वांट बाय लोकेश सर। आप फॉलो कर सकते हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से मुझे आप डायरेक्ट डीएम करके भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी इस समय इसमें फेस हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लीज कंटिन्यूटी बनाए रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। या